अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान बोले, इस संसार को एक सनातन पीपल का वृक्ष कहा गया है, जिसका मूल परमात्मा है। अनंत ब्रह्मांड जिसकी शाखाएं हैं तथा वेद मंत्र जिसके पत्ते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष को जो मनुष्य मूल सहित जान लेता है, वही वेदों को जानने वाला है। इस वृक्ष की शाखाएं सभी और फैली हुई हैं। प्रकृति के गुण रूपी जल से इसकी वृद्धि होती है। विषय भोग इसकी कोपले हैं। इस वृक्ष की अहंकार और इच्छा रूपी जड़ें पृथ्वी लोक में कर्म बंधन बनकर व्याप्त हैं। इस माया रूपी संसार वृक्ष के स्वरूप, आदि, आधार तथा अंत का पता नहीं है। इसलिए मनुष्य इनकी अहंकार और इच्छा रूपी जड़ों को ज्ञान और वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर ऐसा सोचते हुए कि मैं उस परम पुरुष की शरण में हूँ, जिससे ये सारी सनातन विभूतियां व्याप्त हैं, उस परम तत्व की खोज करें, जिसे प्राप्त कर मनुष्य पुनः इस संसार में वापस नहीं आते। जो मान और मोह आदि से निवृत्त हो चुके हैं, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, जो परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थित हैं और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी हैं तथा जो सुख दुख नामक विपरीत जोड़ियों से विमुक्त हो गए हैं, ऐसे ज्ञानी जन उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त करते हैं। उस स्वयं प्रकाशित परम धाम को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा और ना अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य इस संसार में पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। जीव लोक में सनातन जीव भूत अर्थात जीवात्मा मेरी ही शक्ति का एक अंश है, जो प्रकृति में स्थित मन सहित 6 इंद्रियों को चेतना प्रदान करता है। जैसे हवा फूल से गंध को निकालकर एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाती है, वैसे ही जीवात्मा मृत्यु के बाद 6 इंद्रियों को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। यह जीव आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ और मन के द्वारा विषयों का सेवन करता है। अज्ञानी जन जीव को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हुए अथवा शरीर में स्थित गुणों से मिलकर विषयों को भोगते हुए नहीं देख सकते। उसे केवल ज्ञान चक्षु वाले ही देख सकते हैं। प्रयत्न करने वाले योगी जन अपने अंदर स्थित आत्मा को देखते हैं। अशुद्ध चित्त वाले मनुष्य यत्न करते हुए भी आत्मा को नहीं देख या जान सकते हैं। जो तेज सूर्य में स्थित होकर सारे संसार को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में और अग्नि में है, उसे तुम मेरा ही तेज जानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपने तेज से सभी भूतों को धारण करता हूँ और रस देने वाला चंद्रमा बनकर सभी वनस्पतियों को रस प्रदान करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित वैष्णावर अग्नि हूँ, जो प्राण और अपान वायु से मिलकर चारों प्रकार के अन्न को पचाता है, तथा मैं ही सभी प्राणियों के अंतःकरण में स्थित हूँ। स्मृति, ज्ञान तथा शंका समाधान भी मुझसे ही होता है। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य वस्तु, वेदांत का कर्ता तथा वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। लोक में पर ब्रह्म के शर नश्वर पुरुष और अक्षर अविनाशी पुरुष नामक 2 दिव्य स्वरूप हैं। समस्त जगत शर पुरुष का विस्तार है और अक्षर पुरुष अर्थात आत्मा अविनाशी कहलाता है। परंतु इन दोनों से परे एक तीसरा उत्तम दिव्य पुरुष है, जो पर ब्रह्म अर्थात परमात्मा कहलाता है। वह तीनों लोगों में प्रवेश करके ईश्वर रूप से सबका पालन पोषण करता है। क्योंकि मैं पर ब्रह्म परमात्मा, शर पुरुष अर्थात नारायण और अक्षर पुरुष अर्थात ब्रह्मा दोनों से परे हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम कहलाता हूँ। हे अर्जुन, मुझ पुरुषोत्तम को इस प्रकार तत्व से जानने वाला ज्ञानी पराभाव से सदा मुझ परमेश्वर को ही भजता अर्थात भक्ति और प्रेम करता है। हे अर्जुन, इस प्रकार मेरे द्वारा कहे गए इस गुहात्म शास्त्र को तत्व से जानकर मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। यहाँ 15वां अध्याय समाप्त होता है।